तो हेलो है, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए फटाफट एक बार बिटकॉइन का एनालिसिस कर लेते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैं इसी मार्केट में लास्ट 3 से 4 दिन से एक ही वीडियोस बना रहा हूँ, एक हफ्ते से एक ही वीडियो बना रहा हूँ कि यार मैं अभी भी बियरिश हूँ मार्केट में, क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट है अभी भी बियरिश हूँ। अगर आप मेरा लास्ट वीडियो जाकर चेक करोगे, मैंने आपको बताया था मैं इसके नीचे ट्राई करूंगा, एंड एग्जैक्टली इसके नीचे मैंने ट्राई किया। मुझे यहाँ पे दो कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगे। एसएल नहीं थे, दो कॉस्ट टू कॉस्ट था, एक मेरा एसएल गया एंड अनदर डे अगली सुबह जब मैं उठ के यहाँ पे 9:30 के आसपास सेम प्राइस क्रॉस कर रहा था, मैंने फिर से एंट्री लिया एंड एग्जैक्टली मेरा टारगेट यहीं पे था। 6000 पॉइंट हमने यहाँ पे कैप्चर किया। मैंने आपको बताया था मेरा टारगेट 3 से 4000 पॉइंट ही है, बट जिस तरीके से मार्केट मूव कर रहा था एब्सोल्युटली मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई इसको कैप्चर करने में, क्योंकि मैंने मुझे पता था ये 100 के टच कर जाएगा, तो मैं एग्जैक्टली 100 के तक का ही वेट कर रहा था। 6500 के आसपास की एंट्री थी हमारी, हमने 100 के पे एग्जैक्टली बुक किया, तो एग्जैक्टली 6500 पॉइंट्स हमें कैप्चर हुए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी क्या कर सकते हैं मार्केट में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कोई एनालिसिस नहीं किया है, ये सिर्फ आपके साथ बैठ के मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। क्यों मालूम है? क्योंकि कोई प्री प्लान नहीं रहता है, तो काफी ज्यादा नेचुरल चीजें मैं आपको बता पाता हूँ, जैसे मैं इन जनरली करता हूँ। अगर मैं स्क्रिप्ट लिख के बाकी सारी चीजें करूंगा, दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, चलो एक चीज आपको बताता हूँ, मैं वापस से बुलिश कब हो जाऊंगा। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूँ, मार्केट का बैंड बच चुका है भाई, मेरी बात सुनो। इनफैक्ट बैंक निफ्टी मैं जो ट्रेड करता हूँ, मैं पी पोजीशंस लेके बैठा हूँ। ठीक है, ये सब सारी चीजें तो एक्चुअली मना किया हुआ है सेबी ने, पता नहीं क्यों, बट मैं लिटरली चाहता हूँ कि मैं लोगों को बताऊं कि मार्केट किस जगह पे है अभी, एंड कितना इजीली उसे ट्रेड किया जा सकता है, कितने बड़े टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। जो अभी आपको बिटकॉइन में दिख रहा है, सेम हालत अभी इंडियन मार्केट का होने वाला है। अगर आप ध्यान से देखोगे, इंडियन मार्केट अभी यहाँ पे है, एग्जैक्टली सेम पोजीशन आपको दिखने वाली है, कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं होने वाला है। ठीक है, अच्छा एनीवेज, अभी बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं। मेरा अभी क्या प्लान है, देखो मार्केट अभी इस लेवल पे है, एंड अगर आपको मैं एक चीज बताऊं यहाँ पे, तो ये लेवल बहुत बार टेस्टेड है। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, विच इज मोर लाइटली सही रहेगा थोड़ा सा। अच्छा आ जाओ, एक बार चेक करते क्या है। आप एक बार, दो बार, तीन बार, फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ टाइम, 5 बार जो लेवल टेस्ट हो चुका है, एब्सोल्युटली मैं उसके ब्रेक होने का ज्यादा इंतजार करूंगा, रैदर देन मैं वहां पे ट्रेड अपसाइड ले। नहीं यार, मार्केट का बैंड बच चुका है। अपसाइड अगर आपको वेट करना है, तो आप ये सारे लेवल्स को ब्रेक होने दो, तभी आप अपसाइड के बारे में सोचना। अभी अपसाइड कुछ भी यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है, अनलेस अंटिल आपको यहाँ पे 86,000 पे मार्केट दिखता है, या फिर ये सारे सुनते को यार हो गया है। अबे आप इसको मानो या नहीं मानो, मार्केट का बैंड बच चुका है, एंड बहुत टाइम नहीं लगेगा मार्केट को ये स्विंग को भी टेस्ट करने में। ठीक है, इसको ब्रेक करेगा, यहाँ पे आएगा, ये सारे लेवल्स पे थोड़ा सा आपको ये स्विंग देखने मिल जाएगा। इनफैक्ट मैं छोटी बात करूंगा, सिंपल, यहाँ पे मार्केट आपको दिखने वाला है विच इज अराउंड 80 के। 100%, 75 से 80 के का टारगेट मेरे दिमाग में है। ठीक है, मैं अब यहाँ पे आप बाई तो नहीं करोगे ना। आप दूसरे लोगों को देख रहे हो कि हाँ, जो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं वो लोग बाई कर रहे हैं, बट आप यहाँ पे बाई करके क्या करोगे? एज ए ट्रेडर आप यहाँ पे बाई करके फंस ही जाओगे। आपको बाई कब करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको बाई ही करना है, देन आपको इस लेवल्स पे करना है। ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों, एक मिनट मैं इसको हटा ही देता हूँ। सिंपल एक लाइन ही रखेंगे, अभी ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से है, इसको कॉम्प्लिकेशन में डालना विल बी अ क्राइम फॉर नाउ। ठीक है, चलो ये हमारा 0.6 का लेवल है, एंड मैं 100% यहाँ पे, अगर मुझे 4 आवर टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, मैं यहाँ पे बाय करना पसंद करूंगा फॉर द टारगेट ऑफ 100 के अंदर टाइम। ये इसको ब्रेक कर गया यार, आप ध्यान से समझो। इस रेजिस्टेंस जो सपोर्ट था, अभी ये इसको रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो ये यहाँ पे 100% हिट करेगा। चांसेस आर वेरी हाई हियर। तो मैं यहाँ पे, मुझे 6000 पॉइंट का टारगेट दिखेगा, मैं यहाँ पे मिनिमम 3000 पॉइंट लेके निकल जाऊंगा। ठीक है, वापस से इस लेवल्स पे हमें एम पैटर्न दिखने के चांसेस बहुत ज्यादा है फॉर द टारगेट्स। अगेन टारगेट्स बहुत ह्यूज है, आप इस बात को मानो या नहीं मानो, सेम बात मैं बार बार बोलूंगा, आई एम स्टिल बियरिश। क्योंकि जिस तरीके का प्राइस एक्शन है, मैं यहाँ पे बुलिश क्यों बनूं, मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं समझ आ रहा। ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई ट्रेड ही नहीं मिलेगा, ना मैं यहाँ पे बाई करूंगा, ना मैं यहाँ पे सेल करूंगा। मैं सेल इसको कब करूंगा? अभी मैं नहीं चाहता हूँ सेल करना, क्योंकि ऑलरेडी देखो हमने यहाँ से कैप्चर करा, दिस इज मोर देन इनफ। अब यहाँ से यहाँ के लिए 4-5 हजार पॉइंट के लिए सेल करने का कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे मोस्टली बाय करने के बारे में ज्यादा सोचूंगा, एंड रादर देन जब ये ऊपर आके टच करके फिर सेल होगा ना, दूसरी लेग में जब ये सेलिंग आएगी, तो मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ सेल करने के लिए। अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, देन यू कैन प्लान अ सेल हियर, क्योंकि यहाँ पे 5 बार टचेस ऑलरेडी हो चुके हैं, तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से यहाँ तक आ जाए, तो आपको 6000 पॉइंट का मूव फिर से दिख जाएगा।
ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। एंड अदर देन दैट और तो कुछ यहाँ पे अभी है नहीं गाइस। वैसे मैं डेली वीडियोस डाल ही रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी मुझे कुछ दिखेगा मैं 100% आपके लिए डाल दूंगा। गोल्ड अभी के लिए भूल जाओ, गोल्ड सिर्फ कंसोलिडेट करने वाला है एंड चीजें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं उसमें ट्रेड करने के लिए। सो इतना ज्यादा एक्साइटमेंट मत दिखाओ वहां पे, वो बस कंसोलिडेट ही कर रहा है। इट मेक्स नो सेंस। देखो अभी मेरा काम बिटकॉइन में हो गया है, राइट नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन बैंक निफ्टी। आई टेल यू, आई ट्राई, मैं एक वीडियो बनाता हूँ, मैं डालता हूँ एंड आप देखो मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ। जो हाल आपको बिटकॉइन का दिख रहा है सेम हाल मुझे बैंक निफ्टी का दिख रहा है। एंड आपको पता होगा ये बिटकॉइन सेल ऑफ आने से पहले से मैं बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे बियरिश हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ तक पे मैं आपको बता रहा था कि मैं अभी भी बियरिश हूँ, बट मार्केट मुझे प्रॉपरली तरीके से नहीं करने दे रहा है कुछ भी। तो दैट वाज द टाइम, फाइन, एनीवेज कोई दिक्कत नहीं, होता है मार्केट थोड़ा टाइम लेता है आपको गलत प्रूव करने का, एंड देन उसके बाद आप सही हो। तो बस आपकी हिम्मत रहनी चाहिए कि क्या आप वापस से अपने प्लान के साथ इंटैक्ट हो। तो ये सारी चीजें हैं। अगर देख लो, अगर मुझे इसको ट्रेड करना ही है छोटे टाइम फ्रेम पे, तो मैं इसको किस तरीके से ट्रेड करूंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। लेट मी शो यू गाइस। देखो ये एक स्विंग है यहाँ पे, ठीक है, ओके फाइन। ये स्विंग है, इसने यहाँ पे सबको लिक्विडेट किया, वापस आ रहा है। प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ दिस, बट आई विल नॉट सजेस्ट टू दैट, क्योंकि यहाँ भी पकड़ लो, यहाँ भी पकड़ लो। आई डोंट सजेस्ट यू गाइस दैट। सो आई वेट बेटर, यहाँ पे मैं वेट करूंगा। यहाँ पे मुझे डब्ल्यू पैटर्न 100% दिखेगा इस तरीके से, यहाँ पे मार्केट जाते हुए 100% दिखने वाला है। इधर मुझे 6000 पॉइंट दिखेगा, मैं उसमें से 3 से 4000 पॉइंट 100% कैप्चर करने वाला हूँ। देन जब वापस से 100 के से एक रेजिस्टेंस आएगा ना एक एम पैटर्न के साथ, या फिर 2-4 दिन में आपको डोजी कैंडल दिख जाएगा डेली में, आप उसके नीचे 100% सेल कर सकते हो। देखो यार, हमारा एंट्री क्राइटेरिया क्या है, बहुत सिंपल है, 3 से 4 एसएल प्लान करो। कभी कभी क्या होता है, अब ये 3 से 4 एसएल पर डे है, मतलब ऐसा अगर यहाँ पे हुआ तो टोटल इस जगह पे मैं एक दिन में 3 से 4 एसएल ही दूंगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। ठीक है, या तो एक दिन में मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाएगा, मुझे मेरा एंट्री पॉइंट वापस मिलेगा ही नहीं 3 से 4 एसएल देने के बाद, या फिर आपको दिखेगा यहाँ से वापस मार्केट अप्रोच कर रहा है नेक्स्ट डे, तो यहाँ मैं फिर से 3 से 4 एसएल दूंगा। देखो मेरे एसएल जाते बहुत ज्यादा है, बट एसएल सिर्फ है 200 पॉइंट का एंड टारगेट इतने बड़े बड़े हैं, तो थिंग इज वेरी सिंपल गाइस, रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं यहाँ पे 1000 पॉइंट का एसएल प्लान करता हूँ, और यहाँ पे मैं 1000 पॉइंट का एसएल प्लान करता हूँ, बदले में मुझे 3 से 4000 पॉइंट मिल रहे हैं, तो 1:3 का हिसाब किताब बैठ जाता है। बट बहुत बार क्या होता है, मुझे यहाँ पे 1000 पॉइंट का एसएल देना ही नहीं पड़ता है, एग्जैक्टली स्ट्रेट वो आ जाता है। कभी कभी क्या होता है सिर्फ एक एसएल में काम हो जाता है, कभी कभी क्या होता है एक एसएल दिया मैंने और वो वापस इतना हार्श रिवर्स हो जाता है कि मेरा सिर्फ 200 पॉइंट्स का ही एसएल जाता है, मेरा जो 800 पॉइंट का एसएल है वो बच जाता है। तो इस तरीके से मैं छोटे एसएल पे ही काम करता हूँ। अगर आपको ये समझ आए तो आप फॉलो कर सकते हो, एंड अगर आपको कंफर्टेबल है बड़े एसएल के साथ तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है गाइस, ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग।